चार जज ये 4 जजों का फैसला है। जैसे पहले एक जज ने सुना, फिर एक महिला जज ने सुना, फिर एक पुरुष जज ने सुना, ये चौथे जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर कहते कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा गया तो मुझे तकलीफ होती। बाइज्जत शब्द का प्रयोग हुआ है और षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जजमेंट में षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। देखिए, ये कोई बहुत प्रसन्न होने वाला विषय नहीं है कि बहुत प्रसन्न होने का विषय नहीं है कि मैं कोर्ट ने मुझको बाइज्जत बरी कर दिया। ये जो रैली आज हुई है, ये इस बात के लिए भी मानी जाएगी कि कहीं ना कहीं इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम लोग भी उठा लेंगे। इसको लेकर के भी समाज में आक्रोश है। कम से कम दुरुपयोग बंद होना चाहिए। ये संतों की मांग है, अयोध्या के संतों की मांग है कि इस कानून की समीक्षा करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इसके कारण परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो मामला 2230 दिन चला, 127 सुनवाई हुई, क्या उनके खिलाफ अब आप जाएंगे कोर्ट में? नहीं, देखिए, अभी आप ही लोगों के माध्यम से ये आया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और मैंने कहा कि उनका राइट है, वो हर व्यक्ति का राइट है। जिसको नहीं न्याय मिलता है, अगर उनको नहीं न्याय मिला है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद मुझे जाना है कि नहीं जाना है विचार करेंगे। जिस तरीके से आप पर जब आरोप लगे, जंतर मंतर पर विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे, जिस तरीके से कोर्ट ने आपको टोटल 42 लोग, पार्टियों सहित 42 बड़े लोग शामिल थे। मैंने अभी बताया कि विश्व में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ, महीनों चला। और आरोप लगाने वाले वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, तो एक माहौल शुरुआती दौर में बना। जो पीड़ित हैं ये ओलंपिक पदक विजेता है, जो पीड़ित हैं ये वर्ल्ड चैंपियन विजेता है, इसलिए देश में सनसनी फैल गई। और ये आरोप मेरे ही ऊपर नहीं था, ये खेल की जो व्यवस्था है, जैसे ओलंपिक बॉडी जो है या रेसलिंग की वर्ल्ड बॉडी है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। और इससे जो महिला खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ी के जो परिवार वाले हैं वो डर गए थे कि शायद खेल में यही होता है। तो ये हमारे लिए तो बड़ी राहत की खबर है, लेकिन हमसे ज़्यादा राहत की खबर उन खिलाड़ियों के लिए है, उन खिलाड़ियों के माता पिता के लिए है जिनके बच्चे इस खेल को खेलते हैं। देखिए, उसमें सजा पा गए लोग, उसमें ज़्यादातर लोग सजा पा गए। कई ऐसे लोग थे जो मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वहाँ नहीं। देखिए, मैंने अभी एक इशारा किया कि इधर 10 साल से 15 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जो अपोजिशन है, लीडरशिप है, वो कोई अपना एजेंडा लेकर के मैदान में नहीं आ रही है। जंतर मंतर पर आज तक कोई अपना एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां नहीं आई। जब आई तो कभी किसानों के पीछे से आई, जब आई तो कभी शाहीन बाग के नाम पर आई, जब आई तो कभी महिलाओं के पीछे से आई, जब आई अभी बच्चों के पीछे से आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हैं, ये अपने विरोधियों पर वार करते हैं, लेकिन सीधे वार करने की क्षमता इनकी नहीं है। ये जब भी वार करेंगे तो किसी का सहारा लेकर के ही वार करेंगे। आपके बेटे कहते हैं कि आप उनके साथ फिर से एक ही गाड़ी में बैठ के फिर संसद पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? कोई गलत थोड़ा कह रहे हैं, कोई गलत थोड़े कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर पार्टी विचार करेगी तो जनता भेजेगी। मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन मैं पार्टी से ऊपर थोड़े हूं।